नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद डरावना और बेहद खौफनाक होने वाला है। आज मैं आपको एक पुलिस वाले की एक खौफनाक आप बीती सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की एक और बेहद खौफनाक कहानी की। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत, प्रेत, पिशाच की सच्ची और बेहद डरावनी कहानियाँ। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए और बढ़ते हैं कहानी की तरफ। साल 2014 की बात है। कोलकाता के मशहूर पुलिस ऑफिसर विजय के साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी थी। वह घटना जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए और जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। ये कहानी है एक रहस्यमयी जंगल की, जहां विजय को अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जाना पड़ा। लेकिन उस रात के बाद क्या विजय कभी वापस आ पाया? क्या वह जंगल की काली छाया से बच सका? सुनिए हमारे इस हॉरर टेल्स के एपिसोड में। दोस्तों, विजय एक साहसी और निडर पुलिस ऑफिसर था। उसकी बहादुरी के चर्चे पूरे कोलकाता में थे। वो बचपन से ही डर से कभी नहीं हारा और ना ही उसने कभी डर के सामने हार मानी थी। वह हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता था और किसी भी चुनौती से नहीं डरता था। उसकी सिर्फ एक कमजोरी थी और वो थी उसका अकेलापन। अपनी ड्यूटी के चलते वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहता था। उसकी बीवी और बच्चे गांव में रहते थे और विजय को उनसे बहुत लगाव था। विजय के अंदर एक गहरी इच्छा थी कि वो अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन का तय करे। एक दिन विजय को एक अजीब सूचना मिली। कोलकाता के बाहरी इलाके में घना जंगल था, जिसे लोग काला जंगल के नाम से जानते थे। उस जंगल में कई अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होने लगी थी। गांव वालों का कहना था कि वहां एक आत्मा का साया है जो जंगल में भटकती है। विजय को उस मामले की जांच करने के लिए भेजा गया। विजय ने इन कहानियों पर ज़्यादा तो ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। वह जंगल के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी गाड़ी ली और अकेले ही उस काले जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा जंगल कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ों की सरसराहट, रात की चुप्पी और कहीं दूर उल्लू की आवाजें, सब कुछ बेहद डरावना था। लेकिन विजय निडर था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ता गया। जंगल के अंदर जाकर उसे एक फूटा मकान दिखा। मकान के चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विजय ने मकान के अंदर जाने का फैसला लिया। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विजय चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। अचानक मकान के अंदर की चीजें अपने आप हिलने डुलने लगी। विजय ने अपनी बंदूक निकाली और दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। विजय ने उससे डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह परछाई और भी करीब आने लगी।
विजय ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो गई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई और पूरा मकान घने अंधेरे में डूब गया। विजय को अपनी सांसें तेज होती उसे महसूस हुआ कि उस घर में वह अकेला नहीं है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसे छुआ हो। विजय का शरीर कांप उठा और पसीने से लतालत हो गया। विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उसकी आंखों के सामने एक भयानक चेहरा था, एक आत्मा जिसका चेहरा जलने के निशानों से भरा हुआ था। आत्मा ने एक दर्दनाक चीख मारी और विजय पर झपट पड़ी। विजय ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा को जोर बहुत ज्यादा था। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आत्मा ने उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया। दीवार से टकराते ही विजय की कमर में दर्द होने लगा और उसने डरते हुए हार मान ली। वह फिर से खड़ा हुआ और आत्मा की तरफ फिर से दौड़ा और अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल और आत्मा पर वार करने लगा, लेकिन चाकू उसके शरीर से आर पार हो गया और विजय समझ चुका था कि ये सच में कोई आत्मा ही है। अब उसका डर इतना लिमिट हो गया था कि वो अपने पैरों तले खिसक भी नहीं पा रहा था और इस पसीने में डूबा हुआ विजय अब सिर्फ भगवान का नाम लेने के अलावा उसके पास कोई राय नहीं थी। उसने भगवान का नाम लिया। जब ही जोर से धमाका हुआ और वो आत्मा गायब हो गई और वो विजय अपनी बाइक को उठाकर जंगल के रास्ते हनुमान चालीसा का पाठ करते करते कैसे भी कर अपने पुलिस थाने पर पहुंचा। और जैसे ही वो थाने पहुंचा, उसने पूरा मामला अपने सर को और अपने दोस्तों को बताया। सब उसकी बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और आज के बाद किसी ने भी उस रास्ते या उस किताब को खोलने की जुर्रत भी नहीं की जो कि विजय के साथ घटित हुआ था। और अब लोगों का कहना है कि उस जंगल में वो आत्मा आज भी भटकती है और एक नए शिकार की तलाश में है। दोस्तों, उस दिन विजय के कोई कर्म ही रहे होंगे जो कि उसको बचाया होगा, वरना दोस्तों कई सारे लोग भी उसी जंगल में विजय की जैसे ही गए थे और कभी भी वापस लौट के नहीं आए हैं। कहते हैं कि वो आत्मा लोगों को अपने बस में कर जंगल के में घने में ले जाकर उनको मार डालती है और अगर जिसे वो मारती नहीं है उसे वो बेहोश जरूर करती है और जो भी बेहोश होकर आता है उसकी याददाश्त जरूर जाती है। तो दोस्तों, ये चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ चुका था कि अब गांव में से कोई भी लोग उस जंगल की तरफ जाने से कतराते थे और कहते थे कि रात के 9 बजे से पहले गांव आ जाना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।